यक्षिणी साधना का महत्व एक साधक के जीवन में बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गृहस्थ के जीवन में नारी का होता है। यक्षिणी या परी साधना साधक को धन धान्य से भरपूर तो रखती है, उसकी वासनाओं की भी पूर्ति करती है। यही वजह है कि बहुत से लोग यक्षिणी साधना के पीछे पागल रहते हैं। आज की वीडियो में हम यक्षिणी साधना और शाहतूर परी साधना के बारे में जानेंगे और मैं आपको इस साधना का मूल मंत्र वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो भी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। बहुत जल्द हम व्हाट्सएप चैनल पर ऐसे पोस्ट डालेंगे जो आपकी दिनचर्या को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यक्षिणी साधना आज भी की जाती है, ज्यादातर धन के लिए या फिर भविष्य देखने के लिए, और कई लोग अपनी यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए और अन्य इच्छाओं की पूर्ति के मकसद से करते हैं। यक्षिणी साधना को धन, ऐश्वर्य और भोग के उद्देश्य से सिद्ध करने की मंशा रखने वाले लोगों की कमी नहीं है और कई लोगों ने इसके प्रत्यक्ष सिद्धिकरण का दावा भी किया है। तो मित्रों, इस साधना को आसान बनाने के लिए हम इसे 5 पॉइंट में विभाजित करते हैं। पहले नंबर में हम जानेंगे कि इस साधना को करने के नियम क्या हैं। दूसरे पॉइंट में हम जानेंगे कि इस साधना में सफलता कितनी सुनिश्चित है, या यूं कहें कि इस साधना के सफल होने की कितनी संभावना है। तीसरे पॉइंट में जानेंगे शाहतूर परी की साधना विधि। चौथे पॉइंट में हम शहतूर परी के प्रकट होने के संकेतों को जानेंगे। 5वें पॉइंट में जानेंगे साधना से जुड़ी सावधानी। चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की, यक्षिणी साधना करने के नियम। यक्षिणी साधना में साधक को भोग और वासना द्वारा भटकाने का प्रयास किया जाता है। साधक को मायावी दृश्य द्वारा डराने का भी प्रयास किया जा सकता है, इसलिए साधक के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका सख्ती से पालन करना अति आवश्यक है। हमेशा कम समय में फायदा देने वाली शक्ति की पूजा के चक्कर से बचे। एकाग्रचित से यक्षिणी का ध्यान करना। वैसे तो यक्षिणी की कोई मूर्त नहीं है, लेकिन कल्पनाओं द्वारा इन्हें रूप दिया गया है। जिस उद्देश्य के लिए आप यक्षिणी का आवाहन कर रहे हैं उन्हें उसी रूप में ध्यान करें। ये स्वरूप एक माता, प्रेमिका या पत्नी का हो सकता है। उच्च कोटि के साधक यक्षिणी में स्वरूप या तो माँ स्वरूप लेते हैं या पुत्री स्वरूप में साधना करते हैं। जिस दिन से साधना शुरू करो उस दिन से मांस रहित भोजन का त्याग कर दे और सात्विक भोजन का आहार ले। प्रातः काल स्नान करके मृग चर्म पर बैठ जाए और किसी का स्पर्श न करे। एकांत में मंत्र जप करे जब तक यक्षिणी प्रकट न हो जाए। मंत्र सीमा के समय आपकी इच्छा शक्ति भी प्रबल होनी चाहिए ताकि मंत्र का प्रभाव बढ़ता रहे। नंबर 2, यक्षिणी साधना में सफलता कितनी पक्की होती है। यक्षिणी साधना में मंत्र जप, आपके नियम और कुछ गोपनीय तथ्य जिनका अनुसरण किया जाए तो सफलता अवश्य हासिल होती है। लेकिन अगर आप किताब से ज्ञान हासिल करके साधना कर रहे हैं तो सफलता ना के बराबर मिलती है। इसकी वजह है सही ज्ञान और मार्गदर्शन का अभाव। अगर आप नए हैं तो पहले काबल मंत्र का 51 माला जप करना है जिससे साधना आसान हो जाए। वक्त के साथ अगर अनुभवी साधक हमसे जुड़ते हैं तो हम कोशिश करेंगे इससे आप लोगों को फायदा मिले। यक्षिणी साधना के सफलता के नियम। यक्षिणी साधना में वैसे तो कुछ ज्यादा सख्त नियम नहीं होते हैं, लेकिन इनकी सफलता के लिए शुभ मुहूर्त और घड़ी का बेहद प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, शाहतूर परी साधना विधि। शुक्रवार की रात्रि को 11 बजे से इस साधना को प्रारंभ करें। सबसे पहले कुएं के जल से स्नान कर लुंगी धारण कर ले। इसके बाद शरीर पर इत्र लगाए। इस साधना में यंत्र का महत्व है जिसे आपको पहले से बनवा कर रखना चाहिए। यंत्र पर इत्र लगाए, लोबान की धुनी देकर मंत्र का जप करे। मंत्र है ओम नमो रब्बे इन्नी मंगल शाहतूर फंतसीर। 9वें दिन शाहतूर परी प्रकट होती है। नंबर 4, शाहतूर परी के प्रकट होने के लक्षण। शाहतूर परी जब प्रकट होती है तो वातावरण सुगंधित और शीतल हो जाता है। शाहतूर परी के शरीर से हीना और इत्र की खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती है। यही वो वक्त होता है जब साधक का मन विचलित होने लगता है, उसकी वासनाएं जागने लगती है और साधना के अंतिम पल में वो हार जाता है। इसलिए संयम रखना बेहद जरूरी है। अपने पास गुलाब की फूलों की माला रखे और जप के समाप्त होने पश्चात उसके गले में डाल दे। ये साधना आपको भौतिक सुविधा भी देती है।
और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी। नंबर 5, यक्षिणी साधना में सावधानी। यक्षिणी हमारे निकट लोक की शक्ति है जो कम प्रयास में ही सिद्ध हो सकती है। काफी सारे साधक शुरुआत में ही यक्षिणी जैसी शक्ति को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साधना के दौरान उनके अंदर ना तो संयम होता है, न ही कोई अनुभव, जिसकी वजह से वे साधना में फेल हो जाते हैं। अगर आप बगैर किसी सुरक्षा कवच के ये साधना करते हैं तो आपकी जान का खतरा हो सकता है। आपके मंत्र जप के प्रभाव से ये पहले ही प्रकट होकर साधक को डरावने दृश्य या आवाज द्वारा डराने की कोशिश करती है। इत्र की खुशबू से जिन्नात भी आकर्षित हो सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए साधना से पहले गुरु का मार्गदर्शन और सुरक्षा कवच दोनों के लिए तैयार रहे और साधना में सावधानी बरते। अगर आप पहली बार साधना कर रहे हैं तो शुरुआती 15 मिनट ध्यान का अभ्यास करें। यह आपके चित्त को स्थिर रहने में मदद करेगा। यक्षिणी की साधना 14 से 25 दिन के मध्य काल में सिद्ध होना शुरू हो जाती है। हो सकता है आपको साधना सिद्धि प्रत्यक्ष ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि साधना सफल नहीं हुई है। कई बार शक्ति अप्रत्यक्ष भी आपके साथ रहना शुरू कर देती है। अगर आप एक साधक है और पहले से ही ध्यान का नियमित अभ्यास करते आ रहे हैं तो इस बात के चांस बढ़ जाते हैं कि आपको साधना में जल्दी अनुभव मिले। ध्यान की वजह से आपके शरीर और मस्तिष्क के बीच सही कनेक्शन बनता है, ऊर्जा का प्रवाह सुचारू होता है और साथ ही आप अपने चित्त को किसी भी परिस्थिति के दौरान स्थिर रख पाते हैं। तो दोस्तों, हर किसी की लालसा जीवन में ऐश्वर्य और भोग विलास की होती है, लेकिन उसके लिए साधनाओं का गलत मार्ग चुनना आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। अगर आप धन, भोग विलास जैसे विषय के लिए यक्षिणी की साधना कर रहे हैं, जो कि ज्यादातर साधक का प्रथम उद्देश्य होता है, तो अपने चित्त को स्थिर रखें और संयम के साथ यक्षिणी साधना में आगे बढ़े। कई बार यक्षिणी साधना विधि विधान के मालूम होने के बाद भी हमें अनुभव नहीं मिलते हैं। इसका मतलब है कि आपने साधना में कहीं न कहीं कमी रखी है। साधना के दौरान ज्यादा से ज्यादा समय दे और जितना हो सके संयम के साथ आगे बढ़े। किसी भी यक्षिणी साधना को बगैर दिशा निर्देशन के नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नुकसानदायी होता है और आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियों को सबसे पहले आकर्षित करता है। तो दोस्तों, अगर आप यक्षिणी साधना के खतरों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करें और यक्षिणी साधना का अनुभव जानने के लिए राइट वीडियो पर क्लिक करें। तुमसे वही मिलता हूँ।